नमस्कार, मैं हूं शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां हिंगड़ा महसपुर प्रकरण को लेकर आयोजित पत्रकार परिषद में जयराम गौरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। इसके साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां महाराजस्व अभियान अंतर्गत 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पंदरवड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला जिले के हिंगड़ा महसपुर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आयोजित पत्रकार परिषद में एक गौरक्षण ट्रस्ट ने प्रशासन पर बिना पूर्व सूचना न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस कार्रवाई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा भी ध्वस्त हो गई। ट्रस्ट ने बताया कि गौशाला के निर्माण की ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त थी और नियमित कर का भुगतान भी किया जा रहा था, जबकि जांच रिपोर्ट में भी भूमि उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं थी। साथ ही ट्रस्ट अध्यक्ष ने 201 गायों में से 127 गायों के लापता होने पर सवाल उठाए और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। इस घटना से नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। साथ ही न्यायालय और सरकार से न्याय की उम्मीद जताई गई है। म्हणजे काय की 12/8 कोणत्याही प्रकारची सूचना न देता हे अतिक्रमण काढलं, त्या बाबतीत वंचित बहुजन आघाडीनं कलेक्टरला निवेदन देऊन विचारणा सुद्धा केली आणि विचारणा केल्यानंतर त्याच्यावर अजूनही आम्ही एक स्मरणपत्र दिलं माननीय कलेक्टर साहेबांना, तर त्याच्यावर कोणत्याच प्रकारचं उत्तर येऊन नाही राहिलं। पोलीस स्टेशनला स्वतः जयराम गोरक्षणचे मालक जातात तर ते सांगतात की क्रीडा अधिकाऱ्याने आम्हाला कारवाई करायला लावली। क्रीडा अधिकाऱ्याला उत्तर द्या तर तो म्हणतो मला वेळ नाही, मी नंतर देईन। पण त्यांनाही पुन्हा स्मरणपत्र दिलं, पण असं म्हणजे टोलवा टोलवीचा जो काही प्रकार चालू आहे, कारवाई कोण्या बेसवर केली आणि का केली, आणि जर तुम्ही या पद्धतीने जर अधिकारी उत्तर देत नसतील तर मग आम्हाला त्यांच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या माध्यमातून 156 अंतर्गत कारवाई करावी लागेल। न्यायालयीन केस चालू आहे। 1999 ला क्रीडा विभागाला जागा देण्यात आली होती असं शासनाचं परिपत्रक आहे, म्हणजे हमीर कुमार वोरा साहेबांना, आणि त्याच्यामध्ये निकष दिलेले किंवा 2 वर्षी आत त्यांनी ते माझ्याकडे पुरावा म्हणजे मी 1989 पूर्वीच्या जागेवर राहते, त्याचा माझ्याकडे ग्रामपंचायत ठराव घेऊन जागा जयराम गोरक्षणच्या नावावर झाली। त्यावेळेस ग्रामपंचायत होती, मग महानगरपालिका अस्तित्वात आली आणि महानगरपालिका असं म्हणते की आम्ही क्रीडा विभागात दिली आहे। कलेक्टर हो आहे ना, सगळं आहे ना आपल्याजवळ, आणि न्यायालयीन प्रविष्ट प्रकरण आहे। कारवाई की ना, न्यायालयीन प्रविष्ट होके बिना कार्रवाई की, देखने के लिए राज्य ने ना कोई कागजात अगर पत्र चालू है वो न्याय प्रयुक्त है तो उसके ऊपर वो मालक का भी अधिकार नहीं रहता या कार्रवाई करने का भी अधिकार नहीं रहता। एक तो स्टेटस को रहता हो न्याय प्रयुक्त है करके, फिर इन्होंने कार्रवाई कैसी किया, इन्होंने कैसी कार्रवाई किया? वहाँ बाबा साहब का पुतला था, वहाँ गौरक्षण चालू, ऑलरेडी गौरक्षण चालू, वहाँ पे जो गौरक्षण के जो गौ से समझो गाय है, ये सब गायब है ना, वो भी बताने के लिए राजी नहीं ना। कितने गाय कितने गौ प्रभावित हुए? 201 का दो, और वो गवर्नमेंट के लिस्ट पे है, वो गाय टैगिंग हुए हैं। गवर्नमेंट 50 रुपए गाय की तरफ से निधि भी देती है गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट को मालूम था वहाँ गौरक्षण चालू है, उनका सर्वे हो गया हर डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई यहाँ पे गौरक्षण चालू है, इसलिए तो गवर्नमेंट उसको निधि दे रही ना। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के शेगांव में राज्य ओबीसी अधिकारी और कर्मचारी महासंघ का राज्य स्तरीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण और हैदराबाद
गजट वर्ष लागू करने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। महासंघ ने जल्द से जल्द जातिवार जनगणना कराने और अनुच्छेद 340 के मानदंडों को पूरा न करने वाली जातियों को आरक्षण का लाभ बंद करने की मांग की। साथ ही जब तक सरकारी स्तर पर जातिवार जनगणना नहीं होती तब तक प्रत्येक जिले, तालुका और ग्राम में जातिवार जनगणना परिषद बनाने की भी बात कही गई है। अधिवेशन में सरकारी कर्मचारियों के क्रीमिलियर प्रमाण पत्र के मुद्दे के त्वरित समाधान और सरकार के 2 सितंबर के आदेश का विरोध करने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साहब। बुल्ढाना जिले के मोहताला तालुका के तहसीलदार को अकोला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने 14 सितंबर को कृषि भूमि की श्रेणी बदलने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी तहसीलदार ने शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से कुल 2 लाख रुपए की मांग की थी। रिश्वत की रकम में लेने के बाद शक होने पर उसने पैसों को अपने घर के शौचालय में फेंक दिया, लेकिन एसीबी टीम ने रकम जब्त कर ली। शिकायतकर्ता ने पहले 3 सितंबर को अकोला एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सत्यापन और जालसाजी के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मामले में बुल्ढाना सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। काम लगेच सुरू करणार आपण नगरपालिकेला सांगितलं पुरातून जे पाऊस आलेले नदीला पूर्ण पाणी आपल्या तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे पाचही मंडळामध्ये आणि अनेक घरांमध्ये जे नुकसान झालेलं आहे म्हणजे पंचनामा करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। तसंच शेतीचं जे नुकसान झालेलं आहे जांभूळ गाभा, नरवे, धरणगाव, मलकापूर या सगळ्या मंडळांमध्ये सर्वेचे आदेश आम्ही दिलेले आहेत। तर लगेच ते सगळे सर्वेचं काम सुरू होणार आहे आणि जे गाडी या ठिकाणी आलेली आहे काढण्याचं काम त्वरित आम्ही सुरू करतो। गलती होने की वजह से, साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये हालत है नदी की, और लोग बीमार होंगे। पानी जा रहा, ये सब जवाबदारी नगर पालिका की है। नगर पालिका ने बरसात के पहले नदी नाले साफ नहीं किए थे क्या? नहीं साफ किए। आज जो भी हो रहा नगर पालिका की वजह से हो रहा। ये जो नदी नाले साफ नहीं करे, जो नदी पे जो ये पानी है, पानी बहने की वजह से जो कचरा आ रहा है सब यहाँ पर जम रहा, और कारपेट में पानी आ रहा, इससे मुस्लिम लोगों के घर में पानी जा रहा। क्या जवाबदार कौन है? नगर पालिका ने कुछ नहीं करा। मोताळा नगरपंचायत हद्दीतील काही गट नंबर आहे यांनी आकर्षक केलेले, काय सांगायचं? मोताळा हद्दीतील माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाने O2 रिन्युएबल एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसाठी एकूण 20 गट, एकूण क्षेत्र 30.78 हेक्टर एवढ्या क्षेत्राची आणि 20 गटांची अकृषक प्रयोजनार्थ परवानगी मिळालेली असून एकूण 6,46,380 रुपये अकृषक कर आमच्या कार्यालयाकडून वसूल करण्यात आलेला आहे। सदरील प्रस्ताव कसे दिले होते आणि काय? सदरील प्रस्ताव शासनाच्या ऊर्जेच्या धोरणाच्या याच्यानुसार माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत त्याच्यावर अकृषक आकारणी करून 30 वर्षाच्या भाडे करारासाठी असल्यामुळे दरवर्षीचा कर आमच्या कार्यालयाकडून वसूल करण्यात येईल। त्या पद्धतीने माननीय महोदयांचे आदेश या कार्यालयास प्राप्त। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। अहेरी तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पंथरवाड़ा मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए तहसील कार्यालय के सभागृह में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल थे। सेवा पंथरवाड़ा 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें पहले चरण में पानंद शिवार रास्तों का सर्वेक्षण, गांव नक्शे पर चिन्हांकन होगा। वहीं दूसरे चरण में शासकीय जमीन के पट्टों का वितरण और अतिक्रमण नियमन होगा, जबकि तीसरे चरण में लक्ष्मी मुक्ति योजना, आपसी बांटनी, प्रमाण पत्र वितरण जैसे कार्य होंगे। इस दौरान बचत समूहों को कर्ज वितरण, स्वास्थ्य जाँच, रक्तदान शिविर, नए मतदाता पंजीकरण, ई राशन कार्ड वितरण, सामाजिक आर्थिक सहायता योजना सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अपर जिलाधिकारी ने इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया है। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय की रिपोर्ट। वर्धा जिले के गौराड़ गांव के वार्ड नंबर 4 में बाल गणेश उत्सव मंडल ने इस साल
गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण का विशेष संदेश दिया। मंडप को आकर्षक सजावट से सजाकर गणेश प्रतिमा के सामने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ पर्यावरण की रक्षा करो जैसे प्रभावी नारे पट्टिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किए गए। इस आयोजन में अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया गया, जिसमें हरे भरे वातावरण से लेकर वृक्षों की कटाई के कारण उत्पन्न संकट को दर्शाया गया। इस पहल के जरिए श्रद्धालुओं को वृक्ष संवर्धन का संदेश दिया गया, जिसे समाज में प्रबोधन का एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है और उसकी व्यापक सराहना की जा रही है। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।